परम वंदनीय परिपूरितं परात्पर पूर्ण ब्रह्मयानंद कंद मुरली मनोहर यशोदानंदन भक्त जन रंजन शकल भय भंजन कंदर्प मधुगंजन कंदर्प मधुगंजन अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। आइए थोड़ा सा वक्तव्य भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण से बोलते हुए चलते हैं कि जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा में थे और उस समय कंस को जब मार दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उसके बाद में कंस की 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति विधवा हो गई। वो है अपने पिता जरासंध के पास चली नहीं। जरासंध से जाकर के सारा हाल जब कहा जाकर के दोनों पुत्रियों ने, तो जरासंध नाम के जो दैत्य थे उन्होंने अपनी सेना को लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। जब मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी तो बलराम कहने लगे, भैया लाला नाना तो फिर आ गए। बलराम ने कहा, कोई बात नहीं कृष्ण लाला, आ जाने दो। अब विचार करने लगे भगवान कृष्ण कि यदि मैं युद्ध करता हूँ तो हमारे जितने ब्राह्मण हैं, संत ऋषि हैं, सबको हानि होगी। तो ऐसा विचार करके बलराम और कृष्ण दोनों तरफ इशारा करने लगे एक दूसरे की तरफ और भागने लगे। जब भागने लगे तो जरासंध की सेना पीछे पीछे और कृष्ण बलराम आगे आगे भागते भागते पहुंच गए जहां पर एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी। वहां पर जाकर के उस गुफा के अंदर चले गए, प्रवेश कर गए। वहां पर मुचकुंद नाम के एक राजा, जिनको वरदान मिला हुआ था श्री कृष्ण का, जिस समय द्वापर युग में वरदान दिया था भगवान राम ने, उस समय कहा था कि तुम युद्ध में लड़ते लड़ते हार गए हो, जाओ आपको ऐसा वरदान देता हूँ कि जिस समय द्वापर युग आएगा उस समय आप एक गुफा में गहरी निद्रा में सोएंगे और विश्राम करेंगे, और जब जिस दिन आपके नेत्र खुलेंगे तो आपके नेत्रों से के सामने जो भी दैत्य आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण और बलराम ऊंची चोटी पर चढ़ गए पहाड़ की, और काल यवन और क्या नाम जरासंध, जितने भी राक्षस दैत्य थे, ये सभी जैसे ही गुफा के अंदर घुसे तो कहने लगा, पीताम्बर पड़ा हुआ देखा मुचकुंद के ऊपर काल यवन ने, और कहने लगा, अरे रणछोड़ यहाँ मुंह छुपा करके लेटा हुआ है। और जैसे ही पीताम्बर भगवान का उठाया वैसे ही मुचकुंद की निद्रा टूटी, और जैसे ही नेत्रों से नेत्र खुले हैं वैसे ही नेत्रों के सामने देखते क्या काल यवन खड़ा था, वह काल यवन जल करके भस्म हो गया। और भगवान कृष्ण और बलराम समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं जाकर के, और वहां जाकर के जब पहुंच गए तो कहने लगे, भैया अब क्या करना है इसके आगे। आज राक्षसों से जीत भगवान कृष्ण हासिल करके पहुंच गए हैं द्वारकापुरी में। अब कहा है कि राजआसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्राय कन्यकाच वराननम। एक भीष्म नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है, कुंदनपुर के राजा हैं। उन्होंने विचार किया कि हमें हमारी पुत्री जो रुक्मिणी है ये
एक कमल के पुष्प से प्राप्त हुई है। इसको हमने पढ़ा लिखा करके काबिल बनाया है और मैं चाहता हूँ मेरी पुत्री के लिए ऐसा कोई वर मिले जिससे मैं विवाह कर सकूं अपनी पुत्री का। हमारी रुक्मिणी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनको याद है कि एक समय की बात है जिस समय देव ऋषि नारद पधारे थे कुंदनपुर में, तो उन्होंने रुक्मिणी का हाथ देकर के बता दिया था कि हे राजा, यह आपकी पुत्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और इसके साथ तो विवाह करने के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ को, द्वारकाधीश को आना ही होगा, तो और किसी की नहीं हो सकती है ये, ऐसा कहा।